नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं एक रहस्यमय गांव की कहानी जिसमें छिपे हैं अनजान और डरावने रहस्य। राजीव और मीना के साथ एक डरावनी यात्रा में हम सबको शामिल होने का समय आ गया है। इस हॉरर कहानी को देखकर मजे से डरिए और जानिए कि क्या होगा जब वे कुलधारा गांव के रहस्य को खोजने के लिए निकलेंगे। और जैसा कि हमेशा, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ और भी ऐसी डरावनी कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलधारा गांव की कहानी। कुलधारा एक प्राचीन गांव था जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित था। यह गांव वर्षों से आबाद नहीं रहा था और उसके पास अब केवल रुइयों के मंदिर और कच्चे मकानों की खंडहर ही थे। लोग कहते थे कि कुलधारा एक समय एक उन्नत और सुखी समाज था, लेकिन एक दिन से वहां कुछ अनजान घटनाएं होने लगीं और उसके बाद से ही यहां का रहना असहज हो गया था। गांव की किसी भी घटना या कथा के पीछे कुछ न कुछ अनजान लेकिन डरावना रहता है। ऐसी ही एक कहानी है जो कुलधारा के पुराने गांव की एक युवा परिवार के बारे में है। युवा राजीव और उसकी पत्नी मीना गांव में एक पुराने मकान में रहते थे। राजीव को गांव के पुराने और रहस्यमय इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी और वह अक्सर अपनी पत्नी को गांव के विभिन्न स्थानों का दौरा दिखाता था। एक रात जब वे अपने मकान में सो रहे थे, तभी एक अनजान आवाज सुनाई दी। मीना को डर लगा, लेकिन राजीव ने कहा, कुछ नहीं है, बस वहां बाहर कुछ छोटे जानवर होंगे। उन्होंने अपने बालकनी के दरवाजे को खोला और बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दिन बीतता गया, लेकिन वे आवाज के बारे में भूल नहीं पाए। फिर एक रात उन्होंने फिर से उसी आवाज को सुना और इस बार वह और भी अधिक तेज हो रही थी। राजीव ने मीना को वहां जाकर देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को खोला, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। मकान के बाहर उन्होंने एक विकट और डरावना जानवर देखा जो कि उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर डरावना मुस्कान थी और उसकी आंखें रक्तरंजित थीं। मीना और राजीव को डर सता और वह जल्दी से अपने कमरे में भागे। उन्होंने गांव के पुराने ब्राह्मण को संपर्क किया, जिसने कहा कि यह जानवर बुरे भूतों का प्रतीक हो सकता है। उन्होंने उन्हें गांव के बारे में अधिक जानकारी दी। राजीव और मीना को ब्राह्मण की बातों से अधिक चिंता हो गई। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि वह जानवर क्या था और उसे कैसे रोका जा सकता था, लेकिन वे भी डर के मारे थे और उन्हें यह सोचकर डर लग रहा था कि शायद वह अनजान जानवर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। दिन बीतते गए, लेकिन रात को वह जानवर बार बार उनके मकान के पास आता था। राजीव और मीना को नींद नहीं आती थी और वे हर समय सतर्क रहते थे। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से भी इस जानवर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। एक दिन राजीव ने फैसला किया कि उन्हें इस जानवर को रोकने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी पत्नी को साथ लिया और गांव के ब्राह्मण के पास जाकर उनसे मदद मांगी। ब्राह्मण ने उन्हें कुछ पुराने मंत्र और तांत्रिक उपायों के बारे में बताया, जिन्हें उन्हें उस जानवर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। राजीव और मीना ने ब्राह्मण के बताए गए उपायों का पालन किया और रात को जानवर के सामने अपने मकान के बाहर खड़े हो गए। वे जल्दी से मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन जब वह जानवर उनके सामने आया तो वह कुछ नहीं हुआ। जानवर उनको गंभीरता से देख रहा था और वह अब और भी डर के मारे थे। 1 मिनट के लिए लगा कि कुछ होगा, लेकिन फिर जानवर वहां से चला गया। राजीव और मीना को राहत मिली, लेकिन वे जानते थे कि उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अगले कुछ दिन अपने मकान में बिताए, लेकिन उन्हें लगा कि उनका समस्या सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि कुछ और है। वे गांव के ब्राह्मण से फिर से मिले और उनसे इस बारे में बात की। ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि शायद गांव के पुराने किले के पास कुछ रहस्यमय घटनाएं हो सकती हैं, जो कि उनके समस्या का हल हो सकता है। राजीव और मीना ने तुरंत निर्णय लिया कि वे किले की ओर रुख करेंगे। गांव के ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि किले के बारे में कई अज्ञात और डरावनी कहानियां हैं और लोग कहते हैं कि रात को वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन राजीव और मीना को यह सब सुनकर भी उनका साहस नहीं टूटा। वे किले की तरफ रवाना हुए और ब्राह्मण ने उन्हें वहां के पास के रास्ते के बारे में बताया। किले तक पहुंचने में कुछ घंटे लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वहां का मनोहारी और डरावना माहौल देखने को मिला। किले के अंदर की दीवारें पुरानी और क्रूर थीं और कहीं कहीं से वहां बहुत सारी छालें थीं। राजीव और मीना ने धीरे धीरे किले की खोज शुरू की और वे हर भाग में खोजने लगे। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी पुस्तक खोजी जिसमें गांव के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में लिखा था।
वे पुस्तक को लेकर खुश हुए, लेकिन तभी एक अनजान आवाज सुनाई दी। राजीव और मीना ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक बड़ा खिड़की थी जिसमें से एक अज्ञात आवाज आ रही थी। वे देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वे अनजान आवाज सुनते रहे। उन्हें लगा कि शायद वहां कुछ और है, और उन्होंने खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वह एक छोटी सी छिद्र में देखा जिससे एक अद्भुत और डरावनी आवाज आ रही थी। वे हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक अद्भुत शव उनके सामने आया जिसमें कुछ औरतों की लाशें थीं। राजीव और मीना के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत किले से बाहर निकलने का निर्णय किया। वे गांव लौट आए, लेकिन उन्हें अपने देखा हुआ दृश्य अभी भी याद आ रहा था। वे गांव के ब्राह्मण से मिले और उन्हें बताया कि किले में कुछ अद्भुत और डरावनी चीजें हो सकती हैं। ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि वह गांव के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी माता से मिले, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थीं। राजीव और मीना ने तुरंत उसका सुझाव स्वीकार किया और वे उनके घर की ओर रवाना हुए। उन्होंने माताजी से बात की और उन्हें गांव के रहस्यमय इतिहास के बारे में पूछा। माताजी ने उन्हें बताया कि कुलधारा गांव का इतिहास बहुत प्राचीन और रहस्यमय है। उन्होंने कहा कि कुलधारा गांव कभी बहुत समृद्ध और सुखी था, लेकिन एक दिन से वहां पर एक अजीब और भयंकर घटना हुई। उस दिन से गांव में कोई भी सुख और समृद्धि नहीं रही और लोगों ने गांव को छोड़ दिया। माताजी ने कहा कि गांव की इस अजीबोगरीब घटना के पीछे कुछ और रहस्य हैं, जिन्हें खोजने के लिए उन्हें गांव के पुराने मंदिर के पास जाना होगा। राजीव और मीना ने तुरंत माताजी के बताए गए स्थान पर जाने का निर्णय किया और वे वहां पहुंचे। मंदिर के पास उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें कुलधारा गांव की अजीब और डरावनी कहानी लिखी थी। उन्होंने पुस्तक को पढ़ा और जाना कि उस दिन से कुलधारा गांव में कुछ अनजान और डरावने शक्तियों का अधिकार हो गया था। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि गांव के अंदर कुछ भूतपूर्व संयोगों के कारण एक अजीब महाशक्ति का उत्थान हुआ था, जिसने लोगों को डरा दिया और उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। राजीव और मीना को इस खोज का उत्तर मिल गया और वे अब अपने गांव की समस्या का हल ढूंढने के लिए तैयार थे। वे कुलधारा गांव को फिर से जीवंत करने का निर्णय लिया और वे गांव के पुराने मंदिर में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी और डरावनी मूर्ति को देखा जो कि उन्हें डरा रही थी। वे जल्दी से उस मूर्ति को पूजा और आदर के साथ लेने लगे और धीरे धीरे उन्हें प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रार्थना से गांव की वातावरण में बदलाव आने लगा। वे महसूस करने लगे कि कुछ अद्भुत हो रहा है और गांव के पास की अंतरिक्ष में एक अद्भुत प्रकाश आया। वे जल्दी से मंदिर से बाहर निकले और उन्हें देखा कि गांव की वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। लोग अब खुश और खुशहाल थे और उन्हें लगा कि उनका गांव फिर से जीवंत हो गया है। राजीव और मीना ने गांव के लोगों के साथ खुशियों का उत्सव मनाया और वे आज़ादी का आनंद लेने लगे। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर में एक आशीर्वाद और धन्यवाद का समारोह किया और उन्होंने वहां के भगवान का आभास महसूस किया। इस तरह राजीव और मीना ने अपने गांव को फिर से जीवंत किया और उनकी बहादुरी और साहस ने उन्हें एक नया उत्तेजन और नया स्वागत दिया। गांव के लोग अब फिर से सुख समृद्धि में रहने लगे और उन्होंने राजीव और मीना का आभार व्यक्त किया। इस तरह कुलधारा गांव की कहानी एक अजीबोगरीब और डरावनी घटना से लेकर बहादुरी और साहस के साथ समाप्त हुई। राजीव और मीना की बहादुरी और साहस ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके परिवार को नई उम्मीदें और नई जीवन की राह पर ले जाया।